आज हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो भौतिकी का पहला क्लास है। हल्ला नहीं करें। भौतिकी के पहले क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे भौतिकी के कंप्लीट न्यूमेरिकल, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो सीजी व्यापम में पूछा गया आप लोगों के, चाहे टीचर भर्ती प्रयोगशाला सबके हो, मतलब आपको डिटेल से पढ़ाई कराएंगे। ये जो फिजिक्स का टॉपिक है ये आपको सभी एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स भौतिकी से स्टार्ट करते हैं। अभी भौतिकी के से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उसमें आप लोगों को बताऊं तो प्रयोगशाला परिचारक में 100 नंबर के पेपर होना है। उसमें 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर साइंस ही है। तो 60 नंबर अगर साइंस ही है तो इसमें से कम 20 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक उसी तरह रेलवे के 100 नंबर के एग्जाम होना है। इस 100 नंबर के एग्जाम में 25 नंबर, शायद 20 या 25 नंबर केवल साइंस का ही है, तो इसका वेटेज काफी ज्यादा है। और दोनों ही एग्जाम में रेलवे में तो न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता है, आपके प्रयोगशाला में भी निश्चित तौर पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को साथ में न्यूमेरिकल के भी प्रैक्टिस करते चलना है। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले भौतिकी। ठीक है, एक्चुअल में हम भौतिकी में किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे जीव विज्ञान, हम साइंस के मुख्य शाखा की बात करें तो हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिकी पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं। वास्तव में गणित को भी साइंस का हिस्सा माना जाता है, कंप्यूटर को भी साइंस का हिस्सा माना जाता है, बाकी सब भी साइंस है। लेकिन मुख्य रूप से हम इसे 2 हिस्सा समझते हैं या 3 हिस्सा समझते हैं। आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक, तो इसमें बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में हम जीव के बारे में जो भी है, जीव और शरीर से संबंधित चीजें पढ़ते हैं। जीव जंतुओं से ही सब चीजें रिलेट करके पढ़ते हैं। वो कैसे पाचन करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं, क्या किन चीजों से वो बना होता है, उनके शरीर के अंगों के क्या काम है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह रसायन में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हम कोई तत्व है तो वो किस तरह के केमिकल से बना है या क्या चीज से बना है, उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो भौतिकी है वो भौतिकी क्या है, भौतिकी में हम वास्तविकता को पढ़ते हैं। मतलब जो चीजें वास्तव में हैं, जो चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, जैसे जो चीजों को हम महसूस कर सकते हैं ये कहेंगे। जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं उन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बल के बारे में पढ़ेंगे, दबाव के बारे में पढ़ेंगे। बल लगाते हैं तो हमें पता चलता है ना हमने कितना बल लगाया। जब कोई क्षेत्र के दबाव को देखते हैं तो दबाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी पता चलता है। ठीक, छू के आप देख सकते हैं कहीं कि पता चलता है या नहीं चलता। तो इस तरह ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो भौतिकी से शुरुआत करेंगे। भौतिकी के जनक न्यूटन को माना जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है। भौतिक विज्ञान पढ़ने से में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा भौतिक राशि। ठीक है, सबसे पहले भौतिक राशि क्या है? ठीक है, भौतिक राशि की बात करें तो वे राशियां जिससे स्थिति का पता चलता है तथा जिसका कोई ना कोई मान होता है। मान को ही हम परिमाण कहते हैं। परिमाण, जिसका कोई ना कोई परिमाण होता है। ठीक, जिसका कोई ना कोई क्या होता है? परिमाण। तो भौतिक राशि क्या है? तो 2 बातें समझना है। पहला, जिससे स्थिति का पता चलता है, जिससे स्थिति का पता चलता है और जिससे कोई ना कोई परिमाण होता है। ठीक है,
अब मैं, जिसका कोई ना कोई परिमाण हो, जिसका कोई ना कोई मान हो। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। समय भौतिक राशि है कि नहीं? भौतिक राशि है कि नहीं, इसको हम समझते हैं। मैं कह रहा हूं 11 PM, समझ गए? 11 PM आपने क्या समझा? क्या समझा? रात के 11 बजे। मैंने तो बोला ही नहीं, आपने तो रात अपने आप बता दिया। ठीक, आप समझ गए अंधेरा होगा, ठीक है, कैसा माहौल होगा, वो स्थिति है। मैंने कहा मैंने 11 PM से 12 AM तक पढ़ाई किया, ठीक है, यानी कि 1 घंटा, ठीक है। मैंने 1 घंटा पढ़ाई की। हमने उस समय को हम नाप सकते हैं, समझ रहे हैं? यानी कि समय क्या है? भौतिक राशि। क्योंकि हमने उसके स्थिति को भी भांप लिया। कैसा है? परिमाण को भी भांप लिया, मतलब उसका कोई मान भी मैंने बता दिया इतना। जैसे मैं एक कह रहा हूं कि कोचिंग से मेरा घर 200 मीटर है, तो दो चीजें हम समझ गए। पहला चीज, ए बने तीर महेरे, ठीक, स्थिति। अब दूसरा, उसमें मैंने मात्रा बताया आपको 200 मीटर, वो क्या है? मान। तो मैंने ये 200 मीटर जो बताया है, एक्चुअल में ये क्या है? मीटर क्या है? दूरी है। ये दूरी क्या है? जो मैंने 200 मीटर बोला वो दूरी है, और ये दूरी क्या है? भौतिक राशि। क्योंकि दूरी से, दूरी के बारे में हम मात्रा भी बता सकते हैं, और उस दूरी को, दूरी का मान अगर हमें पता चल जाए तो हम उसकी स्थिति को भी समझ सकते हैं। तो इस तरह दूरी क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। तो मतलब ऐसा सभी चीज जिसके हमने, जिस चीज के हम या तो उसकी स्थिति बता सके या उसके कोई मान बता सके, स्थिति और मान, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रेम। ठीक, तो प्रेम, स्थिति तो समझ गए कि नहीं बचे, कल्याण हो गए। ठीक है, लेकिन मात्रा, अब मात्रा का कैसे पता करें? कोई थर्मामीटर है कि ओकर मुंह में ऐसे करके डाल तक का है पता चल जाए? कुछ थर्मामीटर है? कोई पैमाना है इसका? कोई पैमाना नहीं। और यही कारण है कि यह क्या नहीं है? भौतिक राशि नहीं। मेन चीज, सरल शब्द में मैं ये बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, जिस चीज को हम माप सकते हैं, ठीक है, मेन चीज है मापना। जिस चीज का मापन हो सकता है वो क्या कहलाएंगे? भौतिक राशि कहलाएंगे। समय को हम नापते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, भौतिक राशि। दूरी को हम नापते हैं, वो भौतिक राशि है। ऊंचाई को हम नापते हैं, भौतिक राशि है। वजन को हम नापते हैं, भौतिक राशि है। तापमान को हम नापते हैं, भौतिक राशि है। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को नापते हैं, एम्पियर, वो क्या है? भौतिक राशि। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसका हम मापन कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। समझ गए? अब आगे की बात, आगे की बात करते हैं। अब ये तो यहां से आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से चीजें, जैसे वजन नापते हैं, किलो 2 किलो, हमें उसका मान पता है। ताप का भी मापन कर सकते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस, जैसे सामान्य मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। ये सब अलग अलग चैप्टर भी है, तो अभी हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है ना। बल, बल को भी हम नापते हैं न्यूटन में, कितना न्यूटन का बल लगा। आगे जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो वहां पर हम इन चीजों का मापन करते हैं, और यही कारण है ये सब के सब क्या है? भौतिक राशि। अब ये चार्ट हो बस भौतिक राशि करके याद नहीं करना, मतलब अब आपको समझना है कि ऐसा कोई भी चीज जिसका मापन हो सकता है वो क्या है? भौतिक राशि। समझ में आ गया बात? ओके।
अब हम बात करते हैं भौतिक मात्रक। अब अगर भौतिक राशि को नाप रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मान भी तो होगा कि कितना है वो। तो इसी मान को दर्शाने के लिए हम मात्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक, भौतिक राशि का मापन होता है, हमने पढ़ा। अब अगर उसका मापन होता है तो उसका कोई ना कोई मान होगा, तो उसी मान को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मात्रक का। हर भौतिक राशि के अलग अलग मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जैसे उदाहरण के लिए दूरी के लिए हम बात कर रहे हैं तो मीटर, किलोमीटर ये सब है। वजन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो वजन के लिए किलोग्राम, ग्राम, टन ये सब हो सकते हैं। ताप की जब बात कर रहे हैं तो सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर ये सब, केल्विन ये सब चीजें हैं। ठीक है, और जब हम बल की बात कर रहे हैं तो न्यूटन। मतलब आपने देखा कि अलग अलग जो हमने ऊपर में भौतिक राशि पढ़े हैं उनके अलग अलग मात्रक हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। इस पॉइंट को भी मैं यहां बता देता हूं। जैसे दूरी का, एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दूरी के लिए हम मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मील में भी नाप सकते हैं, प्रकाश वर्ष में भी नाप सकते हैं, पारसेक में भी नाप सकते हैं, खगोल वर्ष में भी नाप सकते हैं। आया बात समझ में? तो इस तरह ये सारी चीजें हैं। वजन को भी उसी तरह ग्राम में नाप सकते हैं, किलो में नाप सकते हैं, क्विंटल में नाप सकते हैं, टन में नाप सकते हैं। इस तरह इनको हम नाप सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाउंड में भी नाप सकते हैं। ये सब चीजें। आया बात समझ में? इसी से संबंधित एक प्रश्न बना था, असंगत को छांटिए। असंगत को छांटिए। ये व्यापम ने ये प्रश्न दिया था। पहला था मील, दूसरा था मीटर, तीसरा था एकड़ और चौथा था फुट। कितने लोगों का कहना है ए, बी, सी, डी? ठीक, ज्यादातर लोगों के जवाब सी है। क्यों? वेरी गुड। बाकी सब जो हैं क्या नाप रहे हैं? दूरी माप रहे हैं। लेकिन एकड़ दूरी नहीं बल्कि क्षेत्रफल होता है। आप खेत कोई खरीदते हो तो वो कंप्लीट उसके क्षेत्रफल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एकड़ कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल है, बाकी दूरी। ठीक है, ये क्षेत्रफल का यूनिट है। समझ में आया? आगे हड़बड़ाना नहीं है। मैथ्स के टॉपिक में हमें पढ़ना ही है क्षेत्रफल क्या होता है। जनरली हम क्षेत्रफल में कोई भी यूनिट जो होता है उसका वर्ग लगा देते हैं। यूनिट का वर्ग, सामान्य रूप में आप इसको जानते थे, कोई भी यूनिट है उसका वर्ग रहेगा तो वो क्षेत्रफल है। जैसे कि मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया,
मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो आप इस रूप में जान रहे हैं, ठीक है, इस रूप में जान रहे हैं क्षेत्रफल को। लेकिन अगर हम डिसमिल के हिसाब से, अगर हम हेक्टेयर के हिसाब से, अगर हम एकड़ के हिसाब से पढ़ें तो उसमें उस यूनिट में वर्ग नहीं होता। बात समझे? इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं इस पॉइंट को मैं एक बार और लिख देता हूं कहीं पर, क्षेत्रफल के यूनिट क्षेत्रफल के मात्रक, क्षेत्रफल के मात्रक में mm स्क्वायर, सीधा अगर याद करें तो यूनिट का स्क्वायर। उदाहरण के लिए mm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सब ठीक है। लेकिन कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनमें स्क्वायर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। वो यूनिट कौन कौन से हैं तो याद रखना है, जैसे हेक्टेयर, ठीक है, जैसे कि डिसमिल, ठीक है, डिसमिल, जैसे कि एकड़, ठीक। तो इनके लिए हमें क्या करने का जरूरत नहीं पड़ता, स्क्वायर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। और ये किसके यूनिट है? सभी क्षेत्रफल के ही यूनिट है, क्षेत्रफल को ही मापने की इकाई है, ठीक है। तो मापने के इकाई को ही मात्रक कहते हैं। तो दो बातें आप समझ चुके भाई। पहला चीज आपने समझा कि भौतिक राशि क्या है, जिसको नाप सकते हैं वो क्या है, भौतिक राशि है। अब मापेंगे मतलब उसका कोई ना कोई मान होगा, इसीलिए हमने परिभाषा में कहा कि उसका कोई क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। कोई मान आना मतलब परिमाण आना, ठीक है। दूसरा चीज हमने देखा कि जो भौतिक राशि को नापने के लिए हम जिस इकाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये सब इकाई कहलाएंगे, यूनिट कहलाएंगे, ठीक है। जिस इकाई का हम प्रयोग करते हैं उस इकाई को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो भौतिक राशि को मापने के इकाई को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक, एक एक भौतिक राशि के कई कई मात्रक हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दूरी के लिए मैंने कितने सारे मात्रक लिख दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं वजन के लिए मैंने कितने सारा मात्रक लिख दिया, क्षेत्रफल के लिए कितना सारा लिख दिया, ठीक ना भाई। तो इस तरह एक एक यूनिट के कई मात्रक हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से इनके इकाई के बारे में, ठीक है। ये चीज खगोल वर्ष जनरली ये प्रचलन में नहीं है, इसलिए मैं ये छोड़ देता हूं, ठीक है, ये प्रचलन में नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें हमें दूरी से संबंधित तीन बातें पढ़ना है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम में इस प्रश्न को 3 बार पूछ चुका है, व्यापम ने पूछा है कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को नापने से संबंधित है, दूरी को मापने से, दूरी के मापन के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले प्रकाश वर्ष के इस्तेमाल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रकाश वर्ष से संबंधित बात बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्रकाश की गति के बारे में। हालांकि भौतिकी में आगे हमारा प्रकाश एक अलग से चैप्टर है, जब मैं प्रकाश वहां पर पढ़ाऊंगा तो वहां पूरा प्रकाश के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ये प्रकाश। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है मैं उधर नहीं घुस रहा, फिर वो पूरा एक अलग से टॉपिक है। प्रकाश का आप लोगों का जो चैप्टर जब चलेगा तो लगभग एक सप्ताह पूरा प्रकाश ही पढ़ेंगे हम, तो इसलिए अभी वहां से हम अलग हो जाते हैं। सीधा मैं बताता हूं कि प्रकाश की गति क्या है, ठीक। प्रकाश की जो गति है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन में 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर, एक्चुअल में हम बोलते हैं तो किलोमीटर को प्रति आवर में ज्यादा बोलने का प्रचलन है ना भाई। मीटर को प्रति सेकेंड ऐसी प्रचलन है ना सामान्य गणित में,
सामान्य गणित में प्रचलन है किलोमीटर प्रति आवर और मीटर प्रति सेकेंड। इसी धोखे में हम 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर जो ऑप्शन दिखता है वो सरल अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा इसी यूनिट को पढ़ के आदी हो चुका है। तो इसीलिए ये इस बात को ध्यान रखना, बस 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, बस इस बात को ध्यान रखना। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जा सकता है? 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जा सकता है। इतनी तेज गति है, समझ सकते हो? मात्र 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? अब इसको उल्टा कहते हैं, तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। अब इसी को 1 सेकेंड में न कह के इसको कहा जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बात समझ आ गया? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है इसकी गति होती है। किसकी गति होती है? प्रकाश। अब एग्जाम में ये प्रश्न जब पूछते हैं ना, वो नहीं देगा इजी, ठीक है? जो बुक में आप सामान्य प्रचलन में पढ़ते रहोगे उसका सत्यानाश करके देगा। अब 3 लाख किलोमीटर हम पढ़े हैं, 3 लाख किलोमीटर, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब यहां देखो कैठो जीरो दिख रहा है, कैठो दिख रहा है जी 5, तो इसको कर देगा 3 गुणित 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ आ गया? यहां भी नहीं रुकेगा उसका मन, हमर मन जी कथे जसना मन लागी तेसना दे देबो। ये किलो का क्या मतलब होता है? किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब 1000। 1000 माने 10 की घात कैठो जीरो है, जितने ठो जीरो उतने ठो 10 में घात, ठीक है? तो यह है 10 की घात 3। अब मैं इसी किलो को हटाऊंगा तो इसके बदले क्या लिख सकता हूं? 10 की घात 3। तो 10 की घात 5 ऑलरेडी है यहां, और 10 की घात 3 और कर दो, कितने हो गए? 10 की घात 8, मतलब 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। मैला याद करना है नहीं कहा था, काबर की याद करिया तो सारी बिच नारी है के नारी बिच सारी, सारी है के नारी है के नारी है के सारी। तुमन समझा? आपको खाली एक ठो याद करना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा है उस आधार पर कन्वर्ट करना। अगर वो किलोमीटर प्रति सेकेंड ही दिया है तो 3 लाख ऐसे लिख देना, 3 के बदले 3 गुणा, और ये जीरो के बदले जेठ हो जीरो है 10 में उतने का घात। अगर मीटर प्रति सेकेंड है तो किलो के बदले 1000 लिख देना। 1000 यानी के 5 जीरो ये था, 3 जीरो और आ जाएगा, तो 5 और 3 8 जीरो, 8 जीरो का मतलब है 3 गुणित 10 की घात 8। हो गया बात समझ में? ये करने आना चाहिए, रटोगे तो फिर कंफ्यूजन आएगा। आपको याद केवल एक चीज याद रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बात समझ आ रहा है? अब बाकी आपको कन्वर्ट ही करना है, तो यह ध्यान रखना है, इस तरह अलग अलग इस तरीके से पूछा गया है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी, ठीक। अब प्रकाश 1 साल में कितना चलेगा? 1 सेकेंड में कितना चलता है? 1 सेकेंड में इतना मीटर चलता है। 3 गुणित 10 की घात 8, ये 1 सेकेंड की दूरी है, ठीक। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। इतना दूरी 1 मिनट में चलेगा। अब इसको घंटे में बदलेंगे तो इतना दूरी 1 घंटे में चलेगा, ठीक। अब 1 दिन में कितना घंटा? तो 24 का गुणा कर देंगे तो 1 दिन में इतना दूरी चलेगा। और 1 साल में कितना? 365 दिन।
तो 365 दिन का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, प्लस इसमें 6 घंटे के लिए अलग से जोड़ना पड़ेगा। 6 घंटे के लिए यानी कि यहां तक के लिए इतने का गुणा 6 करके यहां पर अलग लिखना पड़ेगा। 3 गुणित 8 की घात 10 की घात 8 गुणित 60 गुणित 60। ठीक है, अब यहां पर जो मान आएगा वही मान है 1 साल में प्रकाश के द्वारा चला गया दूरी। लेकिन मैं कहूंगा ऐसा गुणा गणित मत करना। इतना गुणा गणित करोगे फोकट में 2 मिनट का टाइम जाएगा। इससे अच्छा है याद ही रख लो। समझ आया? ये 1 साल, देखो ये 1 सेकेंड का दूरी था। 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट का, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का, और 24 घंटा यानी कि 1 दिन का। ठीक है, और वैसे 365 दिन यानी कि 1 साल। यहां से यहां 1 साल का दूरी था। और हम जानते हैं 1 साल में केवल 365 दिन नहीं बल्कि 6 घंटे और एक्स्ट्रा होते हैं, तो वही 6 घंटे एक्स्ट्रा का और लिया। समझ आ रहा है? तो इसलिए मैं तो कहूंगा भैया ऐसा काम मत करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें याद करना पड़ेगा। सीधा सीधा आपको याद करना है। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। अब कैसे याद हो ही मैं बताता। 9 10 10 15 ये याद हो ही। 9 10 10 15 हो जाएगा। तो 9 10 10 15 में ये 10 को बस बांटना है। 9 10 10 15, 9 10 गुणित 10 15, ये 10 को बांटना है 4 और 6 में। 6 4 10 होते हैं ना, तो बोला 4 6 10। ठीक है, तो 9 10 10 15, 9 10 10 15। लेकिन ध्यान रखना भाई, ये किसमें है? ये यूनिट मीटर में। अगर किलो लिखोगे तो इसमें से 3 हटा देना। हाँ, तो क्या आ जाएगा? 10 टू दी पावर 12 आ जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि किलो लिखेंगे तो 3 जीरो कम हो जाएगा, और किलो को दे देंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये ध्यान रखना, अगर ये किलोमीटर में दूरी दिया रहेगा ऑप्शन में, तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। ठीक, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया कि कैसे ऐसे इतने उटपटांग डिजिट को याद करें। 9 10 10 15, 9 10 10 15। ठीक है, लेकिन 10 को हमें तोड़ना है 4 6 में। तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 ये मीटर में है। किसमें है? मीटर। तो अब देखिए, अब हाँ पर ईयर क्यों रहेगा? दूरी तो दूरी में थोड़ी नहीं ईयर रहेगा। 1 साल में, हाँ 1 साल में हम इतनी दूरी, हाँ ठीक है पर ईयर कह सकते हैं। लेकिन हम पर ईयर कहने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहां पर क्या लिख दिया है? प्रकाश वर्ष। वो खुद कह रहा है कि 1 साल में कितना दूरी तय करते हो, है ना? तो वहां और अलग से पर ईयर कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये क्या है? प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी है। ठीक, अब देखते हैं पारसेक क्या है। पारसेक जो होता है वह दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है। पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है, और ये इसका जो मान होता है वो प्रकाश वर्ष से अधिक है। ये दोनों का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग कौन से दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो इन दोनों यूनिटों का प्रयोग खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। ये खगोलीय दूरी का मतलब क्या है? मापने के लिए। खगोलीय दूरी का क्या मतलब है? दो जी बताइए। हाँ, अंतरिक्ष के अंदर तारों के बीच की दूरी। ठीक है, जिन तारों को आप देखते हो वो कई हजार प्रकाश वर्ष दूर है हमसे।
मतलब प्रकाश की गति इतनी ज्यादा है तो इन प्रकाश को भी वहां तक जाने में कई हजार साल लगेंगे। अब सोचिए इतना दूर है। तो अब ऐसे बड़े बड़े तारों के बीच के दूरी को नापना रहेगा, तो बड़े बड़े तारों के बीच की दूरी को नापने के लिए इस तरह के प्रकाश वर्ष या पार्सेक ऐसे यूनिट का प्रयोग किया जाता है। दूरी को मापने का सबसे बड़ा इकाई इसी पार्सेक को माना जाता है। तो अब ये मत सोचना कि सर यहां पर तो 9.469 बड़ा है सर, ठीक, 9 बड़ा है और ये 3 छोटा है, तो ये कैसे बड़ा हुआ भाई? ये ठीक उसी तरह जैसे ये 20 है और जैसे ये 100 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 10 की घात 1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणित 10 की घात 2। अब बताओ, ये खाली मैं 2 और 1 में पूछ रहा हूं ना, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है, लेकिन इन संख्या में कौन बड़ा है? ये 100 बड़ा है, क्योंकि इसके घात क्या है? ज्यादा है, 2 है। बात समझ रहे हैं? यही कारण है, ये हमारा जो यूनिट है, ठीक, ये जो हमारा यूनिट है ये पार्सेक जो है सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि यहां पर जो घात है वो क्या है? 16 है। तो 3 गुणित 10 की घात 16 मीटर, 3 गुणित 10 की घात 16 मीटर, ये पार्सेक की क्या है? यूनिट है। आया बात समझ में? तो याद रखना है 3 गुणित 10 की घात 16, 3 गुणित 10 की घात 16 ये क्या है? मीटर में है। अभी तक मैंने जितना भी यूनिट पढ़ाया है, इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है मीटर में सबको याद रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? इसको बस छोड़ देना, बाकी इन दोनों के लिए जब याद करना तो मीटर में ही याद करना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? इसको 3 लाख किलोमीटर में याद किया, बाकी को हमने इन दोनों को मीटर में याद किया। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि मीटर और किलोमीटर को भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीटर और किलोमीटर से इनके यूनिट में बदलाव हो जाएंगे, इनके मान में बदलाव हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने 3 चीजें अभी तक डिस्कस किया। सबसे पहले प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, तो कितनी दूरी तय करता है भाई बताइए? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15, लेकिन यूनिट मीटर, इसको भूलना नहीं, यूनिट किसमें है? मीटर। जबकि अगर मैं पार्सेक की बात करूं तो पार्सेक का मान कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 16, वो 15 था, ये 16 रहेगा। हो गया बात? अब देखो यहां तक आगे बढ़ते हैं। यहां से अब ये हमने दूरी से संबंधित बातें देख लिया। अब हम बात करते हैं यहां से मूल भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है हम पढ़ चुके। भौतिक राशि जिसका कोई ना कोई मान हो, ठीक है? मान होना यानी कि परिमाण होना। जिस भी राशि का कोई ना कोई मान है उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। अब भौतिक राशि में 2 प्रकार के भौतिक राशि होंगे। एक होंगे मूल भौतिक राशि और एक होंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, ठीक है? ये मूल का मतलब ये समझ लो जो भौतिक राशि अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब उस भौतिक राशि को बनाने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि का जरूरत नहीं पड़ता, तो उसे हम कहेंगे मूल भौतिक राशि। लेकिन जिस भौतिक राशि को बनने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि का जरूरत पड़ता है तो हम उसे कहेंगे व्युत्पन्न। अन्य का जरूरत पड़ना मतलब अन्य से उत्पन्न, किसी अन्य भौतिक राशियों को मिलाने से बनता है, तो अन्य भौतिक राशियों को मिलाने से उत्पन्न होता है, बनने को हम कहेंगे उत्पन्न होना।
अन्य भौतिक राशियों को मिलाने से अगर उत्पन्न होता है तो हम इसे कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। जो स्वतंत्र होते हैं वो मूल भौतिक राशि, जो अन्य को मिलाने से उत्पन्न होते हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं मीटर, ठीक है, या मीटर यानी कि दूरी कह देते हैं। दूरी जो है अपने आप में स्वतंत्र है, दूरी किसी और चीज से मिलकर नहीं बना, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल तब बनेगा जब दूरी गुणित दूरी करूंगा। दूरी गुणित दूरी यानी कि लंबाई गुणा लंबाई, चौड़ाई, या उसको लंबाई गुणा लंबाई कह दो, चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई ही है, ठीक। तो इस तरह क्षेत्रफल बनता है हम जब लंबाई और चौड़ाई का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अब बताइए क्या क्षेत्रफल स्वतंत्र हुआ? नहीं हुआ, वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से बना। बात समझ रहे हैं? इसी तरह अब हम बात करते हैं जैसे कि समय, ठीक है। तो समय जो है स्वतंत्र है, समय को बनाने के लिए किसी और चीजों की सहायता नहीं चाहिए। लेकिन चाल, अगर आप गणित थोड़ा बहुत जानते होंगे या पहले पढ़े होंगे तो चाल का हम फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। मतलब चाल दूरी और समय के बिना नहीं निकाला जा सकता। अब मुझे यह मत सिखा देना सर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कह दिया, इसको आपने व्युत्पन्न कर दिया, ठीक है। तो समय बराबर, यह भी तो इससे आगे उत्पन्न हुआ है। लेकिन क्या चाल नहीं रहेगा तो हम समय नहीं जान पाएंगे? बताओ, चाल नहीं रहेगा तो क्या समय नहीं जान पाएंगे? जान पाएंगे। अभी चाल वाल कुछ नहीं है, अभी का समय हमें पता है कि नहीं? पता है। अभी कितने घंटे हम पढ़ाई कर चुके ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। कि उसके लिए चाल याद करना पड़ेगा, सर कह गए तिल होती गीस देखना पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर आप चाल निकालोगे तो चाल नहीं निकल पाएगा। जब तक आपको दूरी नहीं पता, जब तक आपको समय नहीं पता, तब तक चाल नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए वो पूरा जो फार्मूला व्युत्पन्न कराएगा उसको पलटा के यदि व्युत्पन्न कर नहीं कहना है, ठीक है। तो ये इसीलिए अब ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, मनुष्य जाति ना, यही नाम ही है मनुष्य, ठीक है, प्राणी के, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए सीधा सीधा याद करना पड़ेगा कि मूल राशि कौन है, ठीक है। मूल राशि कौन है, अब मूल राशि कौन है उसको याद कर लेना। अब बाकी जितने बचेंगे फिर सब क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न। किस्सा खत्म। समझ आया बात? तो इस तरह यह ध्यान रखना है, ठीक। यहां से सबसे पहले मूल भौतिक राशि वे भौतिक राशि होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र, ठीक है, तथा जो अन्य राशि से मिलकर नहीं बने होते। उसी तरह मैंने व्युत्पन्न भौतिक राशि ये कहा, वे भौतिक राशियां जो दूसरे भौतिक राशियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने इसको जो मैं बताऊंगा वो खुद अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जैसे मैं चाल के बारे में बता रहा हूं तो चाल किससे मिलकर बना है, दूरी बटा समय से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए ये व्युत्पन्न है। आयतन कहता तो वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से मिलकर बने, ठीक है। अगर बल कहता तो बल देती है हमें मास इंटू एसिलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। बल हमें कौन देती है, मां, तो बल फोर्स मां से, मास इंटू ए से एसिलरेशन, यानी के एम मास मतलब द्रव्यमान, एसिलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है। अब देखिए आगे, तो अब हमें याद करना पड़ेगा मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7।
ठीक है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितने हैं? 7। अब ये 7 मूल भौतिक राशि को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए दूरी, ठीक है, मैं आप लोगों को याद करने के लिए दूरी, देखो ये आदमी है, ये यहां से यहां तक, ठीक, आदमी यहां था पहले, इस जगह से यहां तक आया, तो अब क्या क्या हुआ समझिएगा। पहला तो इसने दूरी तय किया, अब ये काल नैमी तो है नहीं ऐसे करे फिर यहां से वहां प्रकट, ठीक, तो इस तरह, जानते हो काल नैमी नहीं जानते? रामायण रामायण देखे हो तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने जाना रहता है, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं। अब उनके स्पीड को देख के रावण एकदम हक्का पक्का रह जाते हैं, हक्का स्पीड में उड़ा थे तो पहुंच जाइए, राते रात लानदार ही कथे, तो काल नहीं मिले भेज थे, जाके रास्ते में हनुमान को कैसे भी करके रोकना है कह के, ठीक, तो वो साधु का वेश धारण करता है, छाए से यहां से श्रीलंका से गायब होता है और सीधा उधर भारत, ठीक है। अब बीच में ये ढोंग करता है, फिर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, याद आ रहा है राम ही राम पुकारू वाला। फिर उसको सुनकर हनुमान जी देखते हैं, अरे वाह, जंगल में भगवान के कौन मोर भगवान के भक्ति करत है करके, ठीक, तो वहां आ जाता है। तो फिर वहां आने के बाद बाकी तो जानते ही होंगे, तो वैसे ही है ठीक, तो ये जो है आगे की कहानी। अब इधर वापस आते हैं, फिर हमू मन ला लाए जाना है संजीवनी, अभी नौकरी चाहिए, फिर हमर बूटी छूट जाइए थी तो इधर देखो दूरी, तो यहां से यहां तक चलने में क्या लगेगा? दूरी लगेगा और समय, समय, और अतका दूर जाबे तर चले में गर्मी लागते है ना, तो याद रख लेना है ताप, पसीना चुचवा देते हैं कर ताप, ठीक है। अब जब आप बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं तो आपके वजन भी घटते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? इसीलिए तो वो हमारी कुश्ती वाली लड़की फोगाट, क्या नाम, विनेश, विनेश नाम था ना, हाँ विनेश फोगाट, उनको वजन घटाना था, कुछ ग्राम बस रह गया, ठीक, तो हमारा मेडल एक चूक गया, नहीं तो गोल्ड मेडल पक्का था ओलंपिक में। तो वो, तो जब आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने से फिर आपके वजन भी क्या होते हैं? घटते हैं। तो देखो यहां से यहां आए तो आपने दूरी तय किया, आपको समय लगा, आपको गर्मी लगा, और साथ में आपका वजन भी घट गया। ये 4 चीज हो गया ना, ये 4 चीज याद कर लेना इस कहानी से। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता, और एक याद रखना है विद्युत धारा। ज्योति की तीव्रता, और एक याद रखना है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जब हम, कोयला एक पदार्थ है, इसको जलाएंगे, पदार्थ को जलाएंगे तो ज्योति निकलेगा, ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योति मतलब प्रकाश कहे के मतलब अब भावनाओं को समझिए ज्योति के मतलब प्रकाश नहीं है, मतलब यहां है नाम में वैसा नहीं है लेकिन यहां होता है, ठीक है। तो यहां पर पदार्थ जब हम जलाते हैं कोयला को तो ज्योति निकलता है तीव्र, ठीक है, पदार्थ को हम जलाते हैं तो तीव्र ज्योति निकलता है, और फिर उसी ज्योति से पानी गर्म होता है, भाप बनता है, फिर उससे टरबाइन घूमता है, और फिर उससे क्या बनता है? बिजली बनता है।
मतलब पदार्थ को जलाए तो ज्योति निकला और उससे क्या बना, बिजली बना। तो इस तरह विद्युत धारा। ठीक, तो दो कहानी याद रखना है, माइंड में इमेजिन करना है इसको। ठीक है, पहले अब देखो यहां से मैं चल के यहां गया, ऐसा समझना है। तो क्या तय किया, दूरी। क्या लगा, समय। फिर पसीना निकला, मतलब पसीना नो है में क्या याद रखना है, ताप। गर्मी लगता है तो ताप हो गया। अब पसीना निकलेगा तो वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए वजन इतना हो गया। फिर पदार्थ को जलाया तो ज्योति निकला और उससे बिजली बना। तो इससे क्या समझेंगे, पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता और विद्युत धारा। और क्या है, विद्युत धारा। तो इस तरह ये 7 चीजें जो है ये मूल भौतिक राशि है। ये किसी अन्य से नहीं बने हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हालांकि कई फार्मूले में आप इनको पढ़ोगे तो अब उल्टा कर दोगे तो ये मत कहना तसर फिर एहर तो ओकर से बनी सही से करके। ये स्वतंत्र है। ठीक है, इन्हीं से बाकी चीजें बनते हैं। भले ही आप पक्षांतर के नियम से पक्षांतर करके इसका भी फार्मूला आ जाएगा, लेकिन ये अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन चीजों को मापने के लिए किसी अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब लेकिन 7 ठहोइस तहा बेमन अतका खोज करके गे रही से घर में रात के सुतीस तहा फिर सुरत आ गया, यार 2 ठताऊ होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम देते हो, एग्जाम दे के आए, फिर क्वेश्चन पेपर देखे, अरे यार यूज प्रश्न बनत रहीस। ठीक है, घर में आए के बाद पता चलते। तो इसी तरह ये है। तो फिर 2 राशि और आ गए। अब ये 2 राशि और आ गए तो अब इनको वहां पर अब लिख तो दिया था, तो अब इसलिए इनको क्या राशि कह दिया हमने, पूरक। तो इस तरह ये याद रखना है, पूरक भौतिक राशियों की संख्या 2 है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 और पूरक भौतिक राशियों की संख्या 2। अब पूरक भौतिक राशियों की संख्या में ये याद रखना है, समतल कोण और घन कोण। अब समतल कोण और घन कोण क्या है ये मैं बताता हूं। समतल कोण 2D है, घन कोण 3D है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन और 3D मतलब 3 डायमेंशन। जैसे मुझे ये मान लीजिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के कोण बताना है। तो ये कैसा कोण है, समतल कोण, क्योंकि यहां 2 भुजाओं के बीच का कोण ले रहे हैं तो इसको 2D कह रहे हैं। 2 भुजाओं के बीच का कोण तो 2D। लेकिन मान लीजिए अब मुझे ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक ऐसा बॉक्स है, इसको थोड़ा तिरछा टिल्ट कर दिया गया है, ये ठीक है। अब इनमें के, जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे पास यहां कोई बॉक्स है, हाँ 2 तो ठीक, बस ये देखो ये बॉक्स है, इसमें देखो यहां पर को देखें तो 3 डायमेंशन है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। अब इनके बीच के अंदर में क्या कोण बन रहा है, ठीक है, उस कोण को अगर नापना है तो वो 3 डायमेंशन कहलाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह ये कितना इसके बीच आपस में इन तीनों के कोण है, उनको अगर हमें नापना हो तो इनके लिए हम कहेंगे, इन्हें घन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, घन कोण। मतलब यहां पर जो 3 भुजा दिख रहे हैं, इन तीनों के बीच के जो कोण है वो घन कोण कहलाएगा। 2 भुजाओं के बीच का कोण समतल कोण, 3 भुजाओं के बीच का कोण घन कोण। इसलिए 2 भुजा के कारण इन्हें 2D कहा और ये 3 भुजा के कारण इन्हें 3D कहा। और इस तरह ये समतल कोण और घन कोण, ये समतल और ये घन, ठीक, कोण के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये दोनों भी क्या है, पूरक भौतिक राशि है। तो इस तरह मूल भौतिक राशि और क्या हो गए, पूरक भौतिक राशि। अब इतने को छोड़कर अब मैं कुछ भी कहूं, ठीक है, चाहे मैं पास्कल कहूं, चाहे मैं न्यूटन कहूं, चाहे मैं कूलाम कहूं, चाहे कुछ भी कहूं, वो बाकी सारे भौतिक राशियां क्या होंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि होंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि होंगे। चाहे मैं किसी भी चीज के बारे में बात करूं और कोई भी चीज को निकालने के लिए मैं बात करूं, वो सारे के सारे भौतिक राशि क्या होंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। चाहे अब हम इधर कोई भी चीज निकालने की बात करें, चाहे हम यहां दूरी निकालने की बात करें, चाहे आयतन निकालने की बात करें,
चाहे बल निकालने की बात करें, चाहे कार्य ज्ञात करने की बात करें, चाहे ऊर्जा ज्ञात करने की बात करें, चाहे चाहे विद्युत शक्ति निकालने की बात करें, ये सब चीज को नाप सकते हैं। और ये सब चीज को नाप सकते हैं, इसलिए ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है। एस आई मात्रक, वास्तव में एस आई मात्रक क्या है? चलो अब इसको पढ़ा ही देता हूं पूरा। हुआ क्या, जैसा कि हम लोगों ने देखा, मात्रक को पूरा कर देता हूं। चलो, हुआ ऐसा, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मात्रक जो नापने की इकाई है, नापने की जो इकाई है, हम एक एक चीज को कई कई यूनिट से नाप रहे थे। ठीक है, कई कई इकाई से नाप रहे थे। जैसे दूरी के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, फुट, मील, इन सब का प्रयोग कर सकते थे। तापमान के लिए हम केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, इस तरह। अब नापे तो नापे कैसे और किस में? तो इसीलिए देखिए, कभी मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरे से ब्रिटेन, हमारे इंडिया से ब्रिटेन वाले लोग चावल मांग रहे हैं। ब्रिटेन वाले लोगों ने कहा, पहले के टाइम की बात बता रहा हूं ना, अब तो आपके पास कंप्यूटर है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले के टाइम में ये सब कंप्यूटर थे नहीं, तो कैलकुलेशन मुश्किल होता था। तो हुआ क्या कि ब्रिटेन वालों ने चावल मांगा, उनके यहां पाउंड चलता है। उसने कहा कि 10,000 पाउंड हमें चावल चाहिए। ठीक, अब 10,000 पाउंड चावल चाहिए, तब हम लोग टेंशन में आ गए। ये 10 किलो दिन, कैसे दिन का दिन, काबर के पाउंड वाला बाट तो हमार करा है ये नहीं, हमारे यहाँ कुंटल वाला। ठीक है, 100 किलो, 50 किलो, 100 किलो के बाट रहे पहली तौले बा। आजकल डिजिटल आ गया, तो उसको भी अब नंदा गए। ठीक, तो इस तरह की चीजें हैं। अब उनको नाप के दे तो दे कैसे? पहले डिजिटल तराजू थे नहीं। तो इसीलिए अब यह सोचा गया कि भाई अगर देशों को एक दूसरे से व्यापार करना है, तो पूरे दुनिया में एक यूनिट चलना चाहिए। कोई भी चीज की खरीदी बिक्री होगी तो उसी अंतरराष्ट्रीय मापन पर वो खरीदी बिक्री होगी, और उसको सब देश मानेंगे, ताकि कंफ्यूजन मत रहे। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया। पहले जो है इस तरह के यूनिट चलते थे। मैं दिखा, चलो वो वाला नहीं लाया हूं, लेकिन मैं यहां बना देता हूं। देखो, पहले चलता था FPS, ठीक है, MKS, ठीक है, और एक चलता था CGS। CGS, CGS, FPS और MKS, इसका क्या मीनिंग है? CGS में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। FPS में F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकंड। इसी तरह MKS में M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। इस तरह एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, FPS पद्धति के अनुसार, अब यह चीज समझिएगा ना, इसमें से जो मैंने 3 पद्धति बताए हैं, इसमें ये तीनों सब जगह दूरी को नाप रहा है,
इसमें वजन और इसमें समय। ये तीनों पद्धति इसी क्रम में मापन करता है, दूरी, वजन और समय। एग्जाम में प्रश्न क्या बने हैं, रटने का कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी है। एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि एफपीएस पद्धति के तहत वजन का मापन किससे किया जाता है। तो वो एफपीएस पद्धति में ही नाम छुपा है। एफ का मतलब फुट, तो फुट से तो वजन नहीं नापते। पी का मतलब पाउंड, पाउंड से ही हम क्या नापते हैं, वजन नापते। और सेकेंड तो तीनों में है समय का तीनों का मात्रक क्या है, सेकेंड। अब इस तरह बाद में यह निर्णय लिया गया कि हम भाई क्या करेंगे कि ये एम के एस पद्धति को ही पूरे दुनिया वालों को मानना होगा खरीदी बिक्री के लिए। यही कारण है कि इसी एम के एस पद्धति को क्या बना दिया, एसआई पद्धति बना दिया। क्या बना दिया, एसआई। तो एसआई पद्धति और एम के एस पद्धति दोनों सेम है। एसआई पद्धति में एम का मतलब है यहां दूरी को किससे मापा जाता है, मीटर से। वजन को किससे मापा जाता है, किलोमीटर से। और समय को किससे मापा जाता है, सेकंड से। तो इस तरह यह ध्यान रखना है ये एसआई पद्धति और एम के एस पद्धति दोनों क्या है, सेम है। अब अगर एग्जाम में अगर पूछ दे कि एसआई पद्धति में दूरी का मापन किससे किया जाता है, एसआई पद्धति में दूरी का मापन किससे किया जाता है, तो आप किलोमीटर नहीं ले सकते। हालांकि दूरी को मापने की इकाई फुट भी है, मीटर भी है, माइल भी है, किलोमीटर भी है, ठीक है, प्रकाश वर्ष भी है, पारसेक भी है लेकिन एसआई पूछ रहा है तो एसआई कहेगा तो आपको केवल और केवल क्या लेना है, मीटर लेना है। ठीक, तो याद रखना है। तो दूरी का मापन एसआई मात्रक मीटर है, वजन का क्या है, किलोग्राम, और समय का क्या है, सेकंड। एसआई मात्रक एक ही होगा, एसआई मात्रक एक ही होगा और इसी मात्रक को पूरा दुनिया मानेंगे। और हमें कोई भी लेन देन करना होगा तो हम इसी तरह से लेन देन करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अपने देश में आप कुछ भी चलाओ, लेकिन दुनिया के साथ जो भी लेन देन होगा वो इसी एसआई पद्धति के अनुसार ही होगा। बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं बाकी का। फिर सर यहां तो तीनों चीजें हैं, बाकी क्या कहां गए, तो बाकी के देख लेते हैं। यहां पर एक है ताप, छूट गया है, ठीक है। ताप के बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। दूसरा क्या है, ज्योति तीव्रता की तीव्रता। और तीसरा जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक, तो अब हम इसको देख लेते हैं। ताप का याद रखना है आप लोगों को, केल्विन। कंफ्यूज मत होना भाई, टेम्परेचर के लिए हम लोग ज्यादा बार सेल्सियस सेल्सियस पढ़ते हैं। सेल्सियस एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक कहेगा तो केल्विन ही है एसआई मात्रक। कौन है, केल्विन। कंफ्यूज मत होना। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की कोई भी मात्रा खरीदेंगे तो उसके लिए हमें क्या चुकाना होगा, मोल चुकाना होगा। तो मोल याद रखना है। पदार्थ की मात्रा के लिए क्या है, मोल। मोल याद रखना है, मोल। अब देखिए ज्योति की तीव्रता। देखिए पहले जब लाइट नहीं था, ये विद्युत धारा की खोज नहीं हुई थी, बिजली की खोज नहीं हुई थी, तो तीव्र प्रकाश के लिए कैंडल का इस्तेमाल, कंडील जानता ना भाई, उसी को याद रखना है, कैंडल। तो कैंडल का इस्तेमाल किया जाता था। जब बिजली नहीं था तो किसका इस्तेमाल किया जाता था, कैंडल का इस्तेमाल किया जाता था। कैंडल से ही आपको याद रखना है कैंडेला। कैंडेला क्या याद रखना है, कैंडेला। कैंडेला याद रखना है। तीव्र प्रकाश कैंडल से निकलता है, तीव्र प्रकाश कैंडल से निकलता है, कैंडल से कैंडेला। इसके बाद विद्युत धारा के लिए एम्पियर, 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 एम्पियर। ठीक, इसके लिए ये याद रख सकते हैं विद्युत धारा। जब इंसान को, विद्युत धारा को अंग्रेजी में करंट कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा को अंग्रेजी में करंट कहते हैं। जब करंट लगता है तो आदमी को पूरा स्वर्ग नर्क सब एक साथ दिख जाता है।
और आदमी का चेहरा जो है पीला पीला पड़ जाता है। मतलब खून, अब ऐसा समझ लो जैसे खून की कमी से पीलिया होता है ना, तो करंट जब लगता है ना तो ऐसा लगता है कि पूरा खून खींच रहा है टाइप से। एक बार मैं अनुभव किया हूं इस चीज को। छोटा था मैं, खेल रहा था ऐसा ही, और वो जो प्लग जहां डालते हैं ना हम बोर्ड में, वो सॉकेट जो है, वहां पर मैं क्या कर रहा था, वो फोन वाला खेल रहा था, और एक कील लिया हुआ था कांटी, उसमें तार बांध दिया था, अब फोन लगाऊंगा, उसमें ऐसे कील को डाला, चालू किया, तार छुआ था, ऐसा लगा मेरे को खींच रहा। धाए ले गिरे तो खटिया ले गिर गए तो बाँच गए, नहीं तो मूलभूत पढ़ात रहती से मेरे। तो अब देखो यहां पर, तो विद्युत धारा, तो अब पूरा खून अगर सूख जाएगा, तो खून के कमी से पीलिया होता है, जानते हैं ना, ऐसे पीलिया पीला पड़ जाता है कह के। तो इसी से याद रखना है आप लोगों को, एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा, करंट लगेगा तो पूरा खून चूस लेगा, आदमी पीला पड़ जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़े चाहे पीढ़ी को, कल छोड़ा, बस इमेजिन करना है इसमें। तो याद रखना है, खून करंट लगेगा तो पूरा खून चूसेगा, आदमी पीला पड़ जाएगा, पीला को पियर कहेंगे, अब पियर से एम्पियर। तो याद रखना है, ताप के लिए केल्विन, ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा खरीदने के लिए क्या देना होगा, मोल। और मोल याद रखना है पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्र निकलती है किससे, कैंडल से, कैंडल से कैंडेला। और फिर याद रखना है विद्युत धारा, जब करंट लगा तो आदमी क्या पड़ गया, पियर पड़ गया, पियर से याद रखना है एम्पियर। तो इस तरह ये सातों को मैंने बता दिया। अब जो आप लोगों ने समतल कोण और घन कोण पढ़ा था, ठीक है, समतल कोण और घन कोण, तो समतल कोण और घन कोण के लिए रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और क्या है, स्टेरेडियन। ये समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए स्टेरेडियन। ठीक, आया बात समझ में? तो इतना याद रख लेना, फिर कल हम इनके व्युत्पन्न राशि के बारे में और पढ़ेंगे। इतना कल याद करके आना, पहले पूछूंगा फिर आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, चलिए। क्या चीज से? पदार्थ की मात्रा बोल रहा है कि पदार्थ कितना सारा है। जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो केमिस्ट्री में जब हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो उसकी मात्रा कितनी है उसको हम किससे मापेंगे, मोल से मापेंगे।